सिपह सालार ने कुरान की रूह से गर्मा गर्म तकरीर की। उलमा कराम की जूतियों में बैठने वाला अदना सा इंसान हूँ। वज़ीर आज़म का उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आज सिपह सालार ने जिस तकरीर से इस्लामी रूह को गरमाया है वो बेमिसाल है। उनकी तकरीर के बाद मजीद किसी इजाफे की ज़रूरत नहीं। आर्मी चीफ ने कुरान करीम की रोशनी में जामे गुफ्तगू की। आर्मी चीफ की गुफ्तगू हम सब के लिए मशअले राह है। सानहा 9 मई में पीटीआई की बराह रास्त शमूलियत के नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ गए। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ आया। एक जमात के शरपसंदों ने कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। मुल्जिमान को कौमी तनसीबात को भी आग लगाते देखा जा सकता है। बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हमें 9 मई के वीडियो सबूत दिखाए जाएं। लाहौर में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ भी 9 मई को लेकर बानी पर बरस पड़े। कहा, 1 साल पहले इस फितने को सजा मिल जाती तो आज इसे ये कहने की नौबत ना आती। नौ मई की नाकाम बगावत का मास्टरमाइंड कमाल ढिटाई और बेशर्मी से मशरूत माफी मांग रहा है। 1 साल बाकायदा लोगों की जहन साजी की गई, लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी और पीटीआई पर तंज़ तनकीद। कहा, कुछ दिन पहले भी बानी ने GHQ पर हमले का एतराफ़ किया था। इलेक्शन तरमीमी बिल बाकायदा इलेक्शन एक्ट बन गया। सदर ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए बिल सेनेट सेक्रेटेरिएट भिजवा दिया गया। इलेक्शन कमीशन एक्ट का गजट नोटिफिकेशन आज जारी हो जाएगा। और पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस से इंसाफ देने की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट को जेल से मरासला भिजवा दिया। कहा, अगर इस्तिखाजा के पास सबूत होते तो हम सबको अब तक सजा हो चुकी होती। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकाफ के बराबर है। बानी पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें शवाहिद दिखाए जाएं। 9 मई मामले को निपटाने के लिए एक अदालती कमीशन बनाएं। सब जानते हैं कि ये तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए एक साजिश थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।